हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कल विचार किया था। किसका विचार किया था कल? क्या बात हुई, कोई नहीं बोले, ध्यान में नहीं रहा। प्रतिबंधकों की निवृत्ति के तहत विषया शक्ति की निवृत्ति कैसे होती है? तो जब तक हम असलियत को नहीं जान लेते हैं तब तक विषया शक्ति की निवृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर कल विचार किया था, उस दृष्टांत का यही सिद्धांत था, तात्पर्य यही था। जो सेठ होते हैं वो मौज करते हैं और जो नौकर होते हैं वो बेल बने रहते हैं। कुछ न कुछ करना पड़ता है ना। तो बात इतनी सी है, दो दो का जोड़ा बना करके हमने विचार कर लिया था इनमें कौन सेठ है और कौन नौकर है। तो यदि हम उसमें से नौकर की जगह पर अपने आप को समझते हैं तो हमें बैल बनना होगा, और सेठ की जगह पर समझते हैं तो हम, कहने का मतलब, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का झगड़ा झमेला शेष रहेगा ही नहीं। तो दो दो जोड़े कौन से बनाए थे? हाँ, श्रेष्ठ और निकृष्ट वाले, बहुत अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, दृष्टांत के रूप में नाम लेकर के बताओ, उनका बनाया। वापस बोलो, आ रही है आवाज? बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात संसार की जितने भी, बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात शरीर व शरीर के संबंधी, इनमें से ये जितने भी शरीर के नाते रिश्तेदार हैं, इन सब का महत्व शरीर के कारण है, क्योंकि शरीर के संबंधी होने से वो प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर शरीर श्रेष्ठ होता है और संबंधी निकृष्ट होते हैं, क्योंकि शरीर की दृष्टि से ही उनमें अमत्व ममत्व होता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ निकृष्ट का जो ये विचार किया गया, केवल इसका इतना ही प्रयोजन है। हम यदि निकृष्ट के पीछे पागल होंगे तो श्रेष्ठ वस्तु से वंचित रह जाएंगे। तो ये जो दृष्टांत बताया गया, इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है? अंत में कहाँ तक पहुंचना अपने को? हाँ, आत्मा जो है ये सबसे श्रेष्ठ है और बाकी ये सब निकृष्ट है। तो देह श्रेष्ठ है परंतु देह के संबंधी निकृष्ट है। फिर आगे चलेंगे तो देह भी निकृष्ट हो जाएगा, और इंद्रियां जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इंद्रियां आदि जो है आत्मा के नजदीक है। जो वस्तु आत्मा के जितनी नजदीक होगी वह उतनी श्रेष्ठ होगी, और जो जितनी दूर होगी वह उतनी ही निकृष्ट होगी। श्रेष्ठ का मतलब ग्रहण करने योग्य, निकृष्ट का मतलब त्याग करने योग्य। श्रेष्ठ का मतलब सेठ और निकृष्ट का मतलब नौकर। अपनी साधारण भाषा में इस रहस्य को ऐसे ही समझ लेना है। तो कहने का मतलब यह है, जब कोई देह का बाध करके ये देह जिनसे संचालित होता है उस इंद्रियों को महत्व दे देता है, इंद्रियों का बाध करके ये इंद्रिया जिनकी सत्ता से चेष्टावान होती हैं उस मन को महत्व देना चाहिए।
फिर मन से भी आगे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे परमात्मा है, आत्म तत्व है। तो ये कहने का मतलब समझो एक प्रकार की सीढ़ी होती है। क्या होती है? जैसे हम छत पर पहुंचना चाहते हैं तो सीढ़ी से जाएंगे तभी पहुंच पाएंगे ना। और कोई छलांग लगा करके जाना चाहे तो उसे नीचे ही गिरना होगा। इसीलिए तो ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं बनाई हुई हैं कि क्रम क्रम से जो इन भूमिकाओं को पार करता हुआ जाता है तो कहने का मतलब वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है। कौन सी भूमिका में तत्व ज्ञान हो जाता है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी जो भूमिका होती है, ये चतुर्थ भूमिका, ये तत्व साक्षात्कार रूपा ही है। अच्छा, फिर ये पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका, इनका क्या फिर है? बोलो, कौन बोल रहे हैं? पांचवी, छठी और सातवीं, वह किसके लिए? हाँ, थोड़ा अभी विषय ये चलाना नहीं था, थोड़ा फिर भी संकेत कर देते ताकि साधकों के ध्यान में रहे। क्या बात हुई? पांचवी छठी का बताया, सातवीं का नहीं बताया? सातवीं से द्वेष है क्या? हाँ, शिवम बोलो। हाँ, बहुत अच्छी बात। पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका साधन रूपा है। चौथी भूमिका साक्षात्कार रूपा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। पांचवी, छठी, सातवीं भूमिकाएं जो है जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद हेतु, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप इसमें से बता सकते हो कोई भी साधक है? ये जो 3 विभाग किया गया, एक तो साधन रूपा, एक साक्षात्कार रूपा और एक फल रूपा, तो जिज्ञासुओं के अंतर्गत इनकी क्या स्थिति होती है और जीवन मुक्त महात्माओं में क्या स्थिति होती है? हाँ, थोड़ा यहाँ विशेष रहस्य ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर जो अभी बताया गया तब तक इसका चिंतन करो, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। अभी भवानी शंकर जी ने बताया था पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका साधन रूप है। तो साधन तो विवेक वैराग्य, वो तो पहले ही उनमें जागृत है। फिर यहाँ पर विवेक वैराग्य का क्या काम रह गया? इतना टाइम लगाओगे तो फिर समय होने पर अपना कम ही वो बेटे हो पाएगा। फिर ज्यादा समय नहीं लगाना, तुरंत जो भी है तत्क्षण, ऐसे थोड़ी सोचना या फिर याद करना फिर रटना फिर बताना। खुशालाल जी, कुछ ध्यान में आ रहा हो तो बोलो। अच्छा, पहली भूमिका जो है ये श्रवण रूप होती है। दूसरी भूमिका मनन रूप होती है। तीसरी भूमिका निध्यासन रूप होती है। और चतुर्थ भूमिका साक्षात्कार रूप। और पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका जो है जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए। आ गया समझ में?
फिर भी चलो धन्यवाद, जो बताया वो बिल्कुल ठीक था कि ये साधन रूपाई है। अरे भाई, ये विवेक वैराग्य तो जिज्ञासा उदय होने से पहले है। क्या जिज्ञासा उदय हो उसमें ना साधनों की आवश्यकता होती है। पहली भूमिका का स्वरूप क्या बताया, थोड़ा बोल के बताओ, अभी पता चल जाएगा। हाँ, ये तो ज्ञान के साधन है। पहली भूमिका जो होती है, पूर्व जन्म अथवा इस जन्म विषय किए निष्काम कर्म और उपासना से शुद्ध एकाग्रचित वाले पुरुष को विवेक वैराग्य सुख संपत्ति मुक्ता ये चारों साधन संपन्न होकर आत्मा को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है, तो शुभ इच्छा नाम ज्ञान की प्रथम भूमिका होती है। ठीक है ना। हाँ चलो ठीक हो। पहले जो अभी शंका की गई थी, जिज्ञासुओं में इन भूमिकाओं की स्थिति कैसे होती है, और जीवन मुक्त महापुरुषों में किस प्रकार से। कहने का मतलब यह प्रश्न का मूल स्वरूप है, कौन सी भूमिका जागृत रूप से होती है, कौन सी भूमिका स्वप्न रूप होती है, कौन सी सुषुप्ति रूप होती है। ताकि अपने को पता रहना चाहिए कि वो लक्षण अपने में सदा सर्वदा प्रकटित तो होने चाहिए। अब फिर गड़बड़ घोटाला ये हो जाता है कि हम वो लक्षण ज्ञानियों में भी देखना चाहते तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि साधकों के लक्षणों में और ज्ञानियों के लक्षणों में विपरीतता होती है। चलो ठीक, नहीं आ रहा बता ही देते हैं। देखो, पहली दूसरी तीसरी भूमिका जो है, ये तत्व के जो जिज्ञासु होते हैं उनमें ये तीनों भूमिकाओं के लक्षण जागृतवत होते हैं। चतुर्थ भूमिका जो है वो स्वपनवत होती है, और पांचवी छठी सातवीं भूमिका सुसुप्तिवत होती है। तो बताओ, ये पांचवी छठी सातवीं भूमिका सुसुप्तिवत है, तो सुसुप्ति तो अंत में आएगी ना। तो जिज्ञासु के अंतर्गत पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण क्यों के त्यों स्पष्ट प्रतीत होने चाहिए, और चतुर्थ भूमिका के लक्षण उनमें स्वप्नवत होते हैं, और पांचवी छठी सातवीं भूमिका के लक्षण सुसुप्तिवत होते हैं। तो इसका मतलब पांचवी छठी सातवीं भूमिका के लक्षण उनमें दिखाई देंगे ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। और पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। और जीवन मुक्त महात्माओं के अंतर्गत पांचवी छठी सातवीं भूमिका के लक्षण जागृतवत प्रतीत होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होंगे। चतुर्थ भूमिका स्वप्न रूप होती है, और पहली दूसरी तीसरी भूमिका सुसुप्ति रूप होती है। अर्थात जीवन मुक्त महापुरुषों में पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण 1% भी दिखाई नहीं देते हैं। अब कोई देख ले, अरे भाई पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण तो ये है, हमको तो इनमें दिखाई नहीं दे रहे, ज्ञानी किस बात के हैं, परंतु उनके समझने में गड़बड़ घोटाला है, वो अभी तक इस रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझते हैं। तो कहने का मतलब होता क्या है, हम जैसे होते हैं दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर तो जिज्ञासु में ज्ञानी में तो रात दिन का अंतर है। जिज्ञासु तो अभी तक इस संसार को सत्य समझ करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो रहा है, और जीवन मुक्त महात्मा तो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का चिंता भाव निश्चय करके अपने स्वरूप में स्थित है। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मोहनानंद जी महाराज, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, कम आ रहा है, इसके लिए और थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे कम तो नहीं आना चाहिए, ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि जिज्ञासु में पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। और जीवन मुक्त महात्माओं में, तत्ववेता महापुरुषों में, ज्ञानियों में यदि हम चाहे कि पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण दिखाई दे, तो सच्ची बात है अभी तक हम रहस्य को ठीक तरह से समझते ही नहीं। क्योंकि जीवन मुक्त महात्माओं में पांचवी छठी सातवीं भूमिका के लक्षण दिखाई देंगे स्पष्ट रूप से, परंतु ज्ञानी की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है।
अज्ञानी के वश की बात तो है ही नहीं। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के चरण चिन्ह का कोई पता नहीं लगा सकता है, ऐसे ही ज्ञानियों की गतिविधि को कोई समझ पाता ही। इसीलिए विशेष रूप से कहा जाता है कि साधकों को कुल मिलाकर के अपने में किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए उनको धारण करके फिर ब्रह्म विचार की ओर ठीक ठीक प्रकार से प्रवृत्त हो जाना चाहिए, ये जीवन का सार होता है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, पहली दूसरी तीसरी भूमिका के लक्षण समस्त साधकों में ठीक ठीक तरह से प्रतीत हो, ये प्रकट रूप से दिखाई दे, तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि का होना, विवेक वैराग्य आदि साधनों का जागृत होना और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य, ये सारा का सारा जिनके जीवन में प्रत्यक्ष है तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में पहली दूसरी तीसरी भूमिका से युक्त है। और यदि ऐसा नहीं है तो समझ लेना चाहिए अभी तक क्या है, एक गड़बड़ घोटाला ही तो है। अरे भाई, किसी को कहने का मतलब प्यास तो लग रही हो, क्या लग रही हो, प्यास लग रही हो, और सुनार की दुकान पर जाकर के जहाँ सोना मिलता वहां जाकर के कहे मेरी प्यास बुझा दो, अरे वहां पर सोना मिल सकता, वहां पानी नहीं मिलेगा। और नमक की दुकान पर जाकर कोई मिश्री लेना चाहे तो वहां पर नहीं मिलेगी मिश्री। तो कहने का मतलब हमारा स्वाभाविक रूप से हमारी जो प्रवृत्ति है इस प्रकार की ही होनी चाहिए। हम ब्रह्म विद्या तो चाहते हैं, परंतु वेदवादी पामर पुरुषों का संग करते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनके पीछे पागल होकर के भटकते हैं। तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनमें पहली भूमिका के लक्षण ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना भाई, अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ, इसमें कोई दांव पेच तो है ही नहीं। पहली भूमिका के लक्षण अभी बता ही दिए, पूर्व जन्म अथवा इस जन्म विषय किए निष्काम कर्म और उपासना से शुद्ध एकाग्रचित वाले पुरुष को विवेक वैराग्य सत संपत्ति मुक्ता, ये चारों साधन संपन्न होकर आत्मा को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है सो शुभ इच्छा नाम ज्ञान की प्रथम भूमिका होती है। अब कहने का मतलब ब्रह्म विद्या तो चाहिए, और स्कूल में जो मास्टर साहब पढ़ाते उनके पास में जाकर के कहे भाई मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा बोध हो जाना चाहिए, विवेक जागृत हो जाना चाहिए कि पराविद्या क्या होती है, अपराविद्या क्या होती है। तो पराविद्या जो है केवल और केवल मात्र गुरुदेव से ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों से ही प्राप्त हो सकती है, बाकी के लोगों से तो अपराविद्या की ही प्राप्ति होती है। तो ये पहली दूसरी तीसरी भूमिका के जो लक्षण साधकों में स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, ये किनको देने चाहिए, कम से कम जिनसे हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जिनसे हम कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, उनकी दृष्टि में हम इन भूमिकाओं के लक्षणों से युक्त होकर के खरे उतरे। हाँ, बाकी के लोगों को दिखे या नहीं दिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु सचमुच में यदि सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इसके लिए तो ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में तत्वमसि महावाक्य का जो उपदेश है वह तभी फलित होगा, सचमुच में तभी श्रवण करने का मौका प्राप्त होगा जब हम सचमुच में पहली भूमिका के समस्त लक्षणों से संपन्न होकर के और उसी प्रकार से अपने को प्रकट करें। हाँ, तो यहाँ ऐसे देखा जाए ये बड़ा गंभीर रहस्य है, ये समझो एक प्रकार का सूक्ष्म विषय है, लोग इसको समझते ही नहीं। हाँ, भले ही आप पता नहीं किस किस के सामने चार साधनों से संपन्न 24 घंटे बने रहो, परंतु ज्ञान कभी होने वाला नहीं। और ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में चतुष्टय साधन संपन्न होकर के उपस्थित हो जाओगे तो अनायास ही ज्ञान हो जाएगा। अब समझो गुरुदेव के सामने तो हम पता नहीं, चतुष्टय साधन तो बहुत दूर रह जाता, कैसे कैसे वो करके उपस्थित होते हैं, और बाकी संसार में आकाश पाताल एक कर लेते हैं, गड़बड़ घोटाला होता ना भाई। हाँ, बिल्कुल होता है। इसीलिए कहने का मतलब ध्यान रखना होता है, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है कि ये पहली दूसरी तीसरी भूमिका और जीवन मुक्त महापुरुषों के जो लक्षण बताए, थोड़ा संकेत किया, उसका रहस्य अलग है। अपने को ये नहीं देखना है कि उनमें ये
विवेक वैराग्य क्यों नहीं, फट संपत्ति मुमुक्षुता क्यों नहीं? अरे भाई, साधन की आवश्यकता उनको ही होती जिनको फायदे की प्राप्ति करनी हो। जिनको फायदे की प्राप्ति होगी उनके लिए साधनों का कोई महत्व नहीं होता है। तो गड़बड़ घोटाला सचमुच में जो विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं हो पाते हैं, वही कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये इनमें अभी तक लक्षण नहीं है, अभी तक ये ज्ञानी किस बात के, अभी तक तो कम समझते हैं, अभी तक कुछ ना कुछ कमी है, तो समझ लेना चाहिए। तो 1% भी अभी जिज्ञासु तो बहुत दूर की बात, साधक भी नहीं है। क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वो केवल अपने को देखता है, दूसरे को देखने वाला तो बहिर्मुख ही होता है। जो अंतर्मुख होता है सचमुच में वही साधक कहलाता है। आ रहा ना चित्र से समझ में? तो साधकों के अंतर्गत किस किस भूमिका के लक्षण स्पष्ट प्रतीत होने चाहिए? हाँ, पहली दूसरी तीसरी तो पहली भूमिका के लक्षण यदि होंगे तभी तो दूसरी के, और दूसरी के होंगे तभी तो तीसरी के धारण कर पाएंगे। तो पहली भूमिका में मल विक्षेप दोष से छूटना, चार साधन संपन्न होगा होना, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरण कमलों का ही आश्रय लेना। ये 3 सूत्र यदि कोई पूर्ण कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में प्रथम भूमिका को उत्तीर्ण कर चुका है। और इस जगह अच्छी तरह से और विचार करते रहना, जिनके मल विक्षेप दोष निवर्त हो जाते हैं उनकी समझ कैसी हो जाती है। विवेकादि साधनों से संपन्न होने पर किस प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाया करती है, ये सारी की सारी बातें गंभीर विचारणीय, इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ये यदि अपने में हो जाए, यदि मल विक्षेप दोष से छुटकारा हो जाए, और मल विक्षेप से छूटने के पश्चात हमारा अंतःकरण किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से इस संसार अरण्य में भ्रमण करता है, उस प्रकार का हो गया तो समझो अंतःकरण मल विक्षेप दोष से छूट गया है। और विवेकादि साधन जागृत होने पर सचमुच में हमारी चित्तवृत्ति किस प्रकार की हो जाती है वैसी हो गई, तो समझ लेना चाहिए हम चतुष्टय साधन संपन्न है। और तीसरा सूत्र बताया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सिवाय किसी के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं, तो अभी तक वह चतुष्टय साधन संपन्न फल विक्षेप दोष से छुटकारा वाला जो लक्षण बताया प्रथम भूमिका का, अभी तक उनमें पर्याप्त है नहीं। इसलिए अपने में जो कमी है उसको पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि सबको अपने अपने बारे में ही सोचना है। यदि सब अपने अपने बारे में सोचने लगे तो समस्त विश्व ही स्वर्ग हो जाए, ये भी ब्रह्मलोक हो जाए। परंतु हम अपने बारे में न सोच करके दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे उतना ही बहिर्मुख होंगे, उतना ही राग द्वेष बढ़ेगा, उतना ही झगड़ा झमेला बढ़ेगा, उतना ही रोना हंसना होगा। सचमुच में शांति मिलने वाली तो है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो यदि हम जिज्ञासु है तो जिज्ञासुओं में सात भूमिकाओं की क्या स्थिति होती है वो देखते रहना। और यदि आप में कोई जीवन मुक्त हो तो फिर कहने का मतलब आपके अंतर्गत जागृत रूप में कौन कौन सी भूमिकाओं के लक्षण होते वो दिखाई देने चाहिए। तो और दूसरों को नहीं, थोड़ा यहाँ भी रहस्य समझा देते हैं, कम से कम ये जो बताए ना पहली भूमिका के लक्षण दिखाई देने चाहिए, तो या तो अपने को दिखाई देने चाहिए तो गुरुदेव को कम से कम दो को तो दिखाई देने ही चाहिए। अपन भी संतुष्ट हो कि सचमुच में मेरे में विवेक है, वैराग्य है, संपत्ति है, मुमुक्षुता है। और गुरुदेव को भी इस बात का अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए। बाकी दो के अलावा तीसरे को पता ही नहीं चलने दो तो ये और ज्यादा फायदेमंद है। यदि पता चलने देंगे तो इस संसार के अंतर्गत थोड़ी बहुत वो मान बढ़ाई प्राप्त करके मिट्टी में मिल जाओगे, सत्य का साक्षात्कार होना तो बहुत दुर्लभ हो जाएगा। कहते हैं ना भाई, रोना उसी के सामने चाहे जो रोज को बुझा सके। तो ऐसे ही संसार में क्या थोड़ा विवेक वैराग्य जागृत होता है,
थोड़ा बहुत वैराग्य हो जाता तो संसार में वो बधाइयां देने लग जाती, बधाइयां बांटने लग जाते कि मेरे को तो ऐसा वैराग्य हो रहा है। तो संसार के लोग तुम्हारी जय जयकार कर देंगे, तुम समझोगे हम तो सात्विक भूमिका भी बहुत पीछे रह गई, हम तो बहुत आगे हैं, अब हमको किसी की आवश्यकता नहीं, न गुरु की, न संत की, न शास्त्र की, न ब्रह्म विचार की, बावड़े होकर के सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाया करेंगे। इसलिए अच्छी तरह से विचार करना है कि ये प्रथम भूमिका के लक्षण जब तक सचमुच में जागृत नहीं होते हैं तब तक सच्ची बात है 1% भी काम चलने वाला है ही नहीं। तो और विशेष सूत्र बता देते हैं, यदि 24 घंटे आप रह सको न रह सको तो देख लेना, परंतु कम से कम जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य होता है उस समय तो हमें इन 4 साधनों से पूर्ण रूप से सम्यक रूप से संपन्न होकर के रहना ही रहना है। तो अपना क्या विषय चल रहा था, श्रेष्ठता और निकृष्टता का। तो हम जिसको श्रेष्ठ समझते हैं हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही उस ओर हो जाती है, जिसको हम निकृष्ट समझते हैं हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही उस ओर से हट जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण जो तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार देह से परे इंद्रिया, इंद्रियों से परे प्राण, प्राण से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से जो अत्यंत परे हैं उसे आत्मा कहते हैं। तो जो सबसे परे हैं, जिससे परे कोई है ही नहीं, और जिसको जानने से सारे के सारे नाम रूपात्मक प्रपंच बाधित हो जाते हैं, बस उस तत्व का ही साक्षात्कार करना है। परंतु उस तत्व के साक्षात्कार के लिए ये सीढ़ी जो बना दी गई है, पहुंचना तो हमें वहां पर है ही है। रास्ते में कहीं किसी सीढ़ी पर अपने को अटक नहीं जाना है, बैठ नहीं जाना, वहां पागल नहीं हो जाना है, हो करके तो निकलना पड़ेगा, परंतु अटकना वहां पर है नहीं। तो क्या होगा, अरे भाई हम सहज में ही छत पर पहुंच जाएंगे, सहज में ही सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। तो इसे थोड़ा रहस्य समझ लेना, केवल मात्र यही सिद्ध होता है कि पहले इनका अच्छी तरह से संशोधन करो, अच्छी तरह से यहाँ पैर रखो, और फिर आगे वाली सीढ़ी पर पैर मजबूत कर दो। तो जब तक हम देह पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, देह से हमता ममता निकलेगी नहीं, तब तक देह के संबंधियों से हम छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, फिर भी प्राप्त होने वाला है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। और देह से यदि हम छुटकारा प्राप्त कर ले, परंतु जब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक देह से छुटकारा प्राप्त करने मात्र से संबंधियों से छुटकारा तो हो जाता है, परंतु आगे वृद्धि नहीं होती है। तो क्रम क्रम से जब इस प्रकार से हम चलेंगे तो चलते 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 हम प्रत्येक सीढ़ी को देखो, ध्यान देना, प्रत्येक सीढ़ी पर पैर रखना अत्यंत आवश्यक है या नहीं है, और प्रत्येक सीढ़ी से पैर को हटाना भी अत्यंत आवश्यक है या नहीं है। हाँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। तो जितना पैर रखना आवश्यक है उतना पैर को उठाना भी आवश्यक है। कहने का मतलब भूख लग रही हो तो भोजन करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु भूख की निवृत्ति होने पर भोजन का त्याग करना भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो फिर पेट फट जाएगा, फट जाएगा ना। हाँ, इसलिए ये सारे के सारे शास्त्रों के अध्यारोप है, इसलिए इनको ठीक तरह से समझ करके फिर आगे निकलना है, यहाँ पर अटकना नहीं है। तो ये उत्तरोत्तर आगे से आगे श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, जब अंतिम वस्तु का साक्षात्कार कर लेंगे तो ये बाकी फिर सीढ़ी रहेगी ही नहीं। फिर इस सीढ़ी को चाहे तोड़ दो चाहे इधर उधर कर दो, अरे भाई छत पर पहुंचने के बाद में सीढ़ी की क्या आवश्यकता है। हाँ, परंतु इतना सा ध्यान रखना कि हम तो चढ़ गए, हो सकता कोई ना कोई संसार में जिज्ञासु हो, वह भी कोशिश करे, तो सीढ़ी को मत तोड़ना, अपना तो काम हो गया ना। हाँ, अपने लिए समझो कि अपने लिए तोड़ दी गई, अपने लिए अब कोई जरूरत नहीं, परंतु और बाकी जो संसार में है वो चढ़ेंगे, उनके लिए आवश्यक है। इसलिए कहने का मतलब
ऐसा भी नहीं कि इनको कचरा बता दे, अरे कुछ भी नहीं है। सच्ची बात कहे तो न कर्म कांड कचरा है, न उपासना कांड कचरा है, कचरा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसके द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होता है, तो कचरा कैसे हो सकता है। हाँ, बात इतनी सी अवश्य है कि अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात भी यदि कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त न होकर यही अटका रहे, तो फिर ब्रह्मवेता महात्मा उसी को ही कचरा कहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। हाँ, ये विशेष बात वास्तव में। इसलिए भाई यहाँ अच्छी तरह से रहस्य को समझने की कोशिश करो, और सचमुच में जीवन का वास्तविक लक्ष्य सत्य का जो साक्षात्कार है इसको महत्व दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना पता नहीं कहाँ कहाँ अटके रहेंगे, और जो अटके रहेंगे वो निश्चित रूप से भटके ही रहेंगे, शांति कभी भी मिलने वाली हाँ है नहीं। तो शायद समझ में आ गया होगा। हाँ, पहले नंबर का जो क्या बोलते हो, पहले नंबर की जो सिद्धि, क्या उसको क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, छत पर चढ़ते तो पहला नंबर को पहुंचो, कहीं बोला। हाँ चलो, अपनी भाषा में तो यही बोलेंगे, चलो ठीक है। पहले नंबर की जो सिद्धि होती है ना, यदि हम पहले नंबर की सीढ़ी पर पैर रख देते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो समझो ये धरती के ऊपर जो हम खड़े हैं ना, समझो उससे हम ऊपर उठ गए। और फिर भी लक्षण वो जमीन पर खड़े वैसे ही हो, तो पहली सीढ़ी पर चढ़े क्या। हाँ, ये ध्यान रखना, जितना जितना हम ऊपर चढ़ेंगे उतने उतने उतनी उतनी सीढ़ियां नीचे छूटती जाएगी। वो नीचे छूटे तब समझो हम ऊपर उठे, और यदि नीचे से छूट नहीं रही तो हम ऊपर कहाँ उठे। हाँ, थोड़ा और संकेत कर देते हैं, यदि हम नाते रिश्तों में ही उलझे हुए हैं तो सच्ची बात यह है कभी तक हम इस देह रूपी सीढ़ी पर हमने पैर नहीं रखा है। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में। हाँ, यहाँ ऊपर उठने के लिए ऐसा भी नहीं कि अभी घर वाले को छोड़ करके यहाँ आश्रम पर ही आ जाएं, परंतु कम से कम अपने दिमाग में जो बैठा हुआ है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ, इनसे ही मुझे सच्ची शांति मिलती है, यदि ये न हो तो मेरा क्या होगा। ये बहुत सारी नासमझी की जो बातें बैठी हुई नहीं, कल्पना बैठी हुई नहीं, ये कल्पना कम से कम दिमाग से निकल जानी चाहिए। तो भाई जो पहली सीढ़ी पर पैर रख देते हैं, समझो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे ही जब जैसे जैसे आगे की सीढ़ियों पर पैर रखेगा, पांचवी सीढ़ी पर यदि वह पैर रख देता है तो चार सीढ़ियां उसे छूट जाती हैं। और ऐसे ही जब छत के ऊपर, अर्थात छत को कहते 17वीं सीढ़ी, यदि 17वीं सीढ़ी पर पैर रख दिया तो बताओ ये 16 सीढ़ी छूट गई या नहीं छूटी। और यदि 16 नहीं छूटी तो अभी तक छत पर चढ़ना हुआ ही। इसलिए जब देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में किसी भी प्रकार की अमता ममता बैठी हुई है, किसी भी प्रकार से सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, तो भाई सच्ची बात तो यह है कि अभी तक उनको आत्मा तत्व का बोध हुआ ही नहीं। अभी तो बेचारे ऐसे ही भांग पी करके संसार रहने में पागल होकर के भटक रहे हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ ठीक, आपकी मर्जी हो तो इसके अनुसार करना, मर्जी नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं, परंतु कम से कम समझ तो अच्छी तरह से लेना। हाँ, ऐसा ना हो जाए कभी गुरुजी कह दे भाई अभी इसमें आश्रम पर आना, तो अरे गुरुजी तुम्हारे घर वालों को ही छुड़ा रहे, गुरुजी किस बात के, ऐसा अपने दिमाग में जो गड़बड़ घोटाला होता है वो कम से कम अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तुएं छूटने वाली हैं, ये सचमुच में स्थायी है ही नहीं। तो भाई देखो, संसार छूटने से, इसीलिए तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, संसार के अंतर्गत सब मोक्ष चाहते या नहीं चाहते। मोक्ष किसको कहते हैं, छुटकारे को। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है।
तो छुटकारे को मोक्ष कहते हैं। और अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादे विभीषी का। अरे लोग चाहते तो छुटकारा, परंतु छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। हाँ, अभी किसी को कह दे 5, 7, 15 दिन के लिए आना, तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो फिर मोक्ष कहाँ पर चाह रहे हैं, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए भाई ये बड़ी विलक्षण बात है। वैसे देखा जाए तो ये माया की इतनी विलक्षण कृपा है। पहले के समय में कहते थे ना, कुएं में भांग पड़ी हुई है, उसको जो भी पिए कुएं के पानी को पागल हो जाता। परंतु वर्तमान में तो समुद्र में ही भांग पड़ी हुई है, ये बारिश भी उसी की होती, जो भी पीते हैं सब पागल हो जाते हैं। तो संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये विषय बार बार इसीलिए सुनाते हैं कि सचमुच में हम परमात्मा तत्व को तो पाना चाहते हैं, परंतु संसार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। संसार के प्रति अपना जो आग्रह बैठा हुआ है, इस आग्रह से छुटकारा नहीं चाहते हैं। तो भाई सच्ची बात यह है, छुटकारा नहीं चाहते हो तो जहां पर उलझे हुए हो मौज करो, जन्मो और मरो, इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए सचमुच में छुटकारा चाहिए तो शास्त्रों की रीति से, सत्य संप्रदाय की रीति से हमारे महापुरुष जैसा संकेत करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आप को बनाना होगा। तब जाकर के सचमुच में ये जीवन धन्य होगा, हम कृतार्थ होंगे। वरना तो ठीक है, जैसा चल रहा वो अच्छी बात ही है। चलो ठीक, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। आपको कौन मन दूसरा कोई बोलिया कौन जो होश के दूसरा को होश का शंका। हाँ, कुल मिलाकर के हमेशा जो सुनाया जाता ना, प्रतिदिन कोई न कोई विशेष विलक्षण सूत्र सुनने को मिलता। तो जो विलक्षण सूत्र उसी को पकड़ो, उसी का बारंबार चिंतन मनन करो। हाँ, खटके तो देख लो तुरंत के मेरे में पहली भूमिका के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, मेरे को दिखाई नहीं देता, क्या बात है। ये विवेक क्यों नहीं होता, वैराग्य क्यों नहीं होता, फट संपत्ति जागृत क्यों नहीं हो रही, मुक्ता सचमुच में ये कच्ची क्यों है, सच्ची क्यों नहीं, ये सारे के सारे प्रश्न अपने खोपड़े में उठने चाहिए। फिर इनका क्या समाधान है, हम क्या करें क्या ना करें, ये सारा का सारा फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। तब जाकर के समझो भाई बात वास्तव में सचमुच में कुछ और है। सत्य में जाने बिना कभी दुखों का अंत होता ही नहीं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। और इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो इसके पश्चात में दूसरा सूत्र जो है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी जो बातें बताई जा रही हैं, हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, किस प्रकार से बनाए रखना चाहते हैं, ये सारे के सारे गड़बड़ घोटालों का दिग्दर्शन करवाया जाता है। तो वह यहाँ पर वैसे देखा जाए तो खोपड़े का ऑपरेशन होता है। हाँ, तो यहाँ पर पूर्वी साधक जो होते हैं ना वही टिक पाते हैं। वरना तो देख रहे हैं 1.5 पौने 2 साल हो गए अपने को, कितने साधक 20-25 साधक जुड़ते हैं तो बस बीच में कितने ही साधक आते हैं, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना 2 महीना, और फिर क्या होते हैं, कृतार्थ हो जाते, बस हम तो मुक्त हो गए। और ऐसे ही चलता रहता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। तो हम, हाँ, शिवम नमो नारायण, हरि ओम। हाँ शिव।
हाँ शिवोहम, शिवोहम।